हेलो बच्चों, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। वेलकम करता हूं बेटा आपका। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में साइन कन्वेंशन का टॉपिक पढ़ के गए थे बच्चों। आज हम लोग साइन कन्वेंशन से आगे चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता है, और उन इमेज फॉर्मेशन के बेस्ड पे आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे बेटा। तो इमेज फॉर्मेशन बताने से पहले बच्चों हम लोग इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं उन रूल्स को समझेंगे कि किस तरीके से ये रूल्स काम करते हैं, और इमेज का फॉर्मेशन किसी भी मिरर में, और किसी भी मिरर का मतलब है बच्चों हमारा जो मिरर होता है टू टाइप का होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है और एक कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर में पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, उसके बाद बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। और आप देखोगे कि ज़्यादातर इमेज फॉर्मेशन आपको कॉनकेव मिरर में दिखाई देंगी, और दो टाइप का आपको मिरर में इमेज फॉर्मेशन दिखाई देगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो पहले बेटा इमेज फॉर्मेशन सीखने से पहले हम लोगों को रूल्स सीखना है, और उन रूल्स में किस तरीके से रे ऑफ लाइट जब किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है बच्चों, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमें जानना है। तो रूल्स को सिखाने से पहले मैं तुम लोगों को एक पॉइंट और बता देना चाहता हूं बेटा, समझा देना चाहता हूं कि हमें एक चीज ये समझनी है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्लेस करेंगे, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्लेस करने का मतलब है बच्चों कि हमें हमेशा ऑब्जेक्ट को उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखना है। जिस साइड में पॉलिश है बच्चों कभी भी उस साइड में नहीं रखना है। लास्ट क्लास में बता गया था कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर बेटा बच्चों क्या होता है, पोल होता है, और एक प्रिंसिपल फोकस होता है बच्चों, और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कहां से रखना स्टार्ट करेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट को हम लोग रखना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जो हमारी पहली पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो कहां से स्टार्ट होगी? इन्फिनिटी से। पहले हमें पोजीशन जानना है कि भाई हमें कहां कहां अपने ऑब्जेक्ट को रख के इमेज फॉर्मेशन करनी है, और कौन कौन से मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं बच्चों। हम लोग सीखने जा रहे हैं दो टाइप का मिरर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर है कॉनकेव मिरर, और दूसरा नंबर है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों मिरर के ऊपर इमेज फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे, और इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग देखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां कहां प्लेस कर रहे हैं। तो पहली नंबर पोजीशन होगी इमेज फॉर्मेशन के लिए बच्चों कहां पे? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। दूसरी नंबर पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बेटा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी नंबर जो पोजीशन होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। फोर्थ नंबर जो होगी वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस होगी बच्चों। और फिफ्थ नंबर पोजीशन जो हमारे ऑब्जेक्ट की होगी एट फोकस होगी। और सिक्स नंबर पोजीशन होगी वो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल होगी। इन सिक्स पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों इमेज फॉर्मेशन करेंगे। आइए जरा पहले ये देख लिया जाए कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं बेटा। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, और आप ये समझिए कि जब ये रूल्स आपको बताए जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो इन रूल्स के अलावा आपको और दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल जो समझाया जाएगा वही रूल्स आपको हमेशा इस्तेमाल करने हैं और इमेज फॉर्मेशन करना है। जैसे रूल नंबर वन है कि अ रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच स्ट्राइक्स द मिरर नॉर्मली। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा बेटा। अगर हमारी रे ऑफ लाइट कभी भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है नॉर्मली का मेरे बच्चों मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मली का बच्चों मतलब होता है परपेंडिकुलर, या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मली का मतलब होता है कि जब रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही होगी तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मली। और जब भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली ड्रॉप होगी, इंसिडेंट होगी किसी मिरर के ऊपर, तो वो तभी पॉसिबल है जब रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही हो बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी और इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे,
तो सेम पाथ पे बाउंस बैक करती है बच्चों। सेम पाथ पे क्या करती है? बाउंस बैक करती है। जिस रास्ते से गई थी, इंसिडेंट हुई और वापस उसी रास्ते पे लौट आई। चाहे कॉनकेव मिरर हो बच्चों, चाहे कॉन्वेक्स मिरर। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा आपका। मैंने हमेशा आपको बोला है कि रे ऑफ लाइट किस साइड से इंसिडेंट होगी बच्चों? हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट होगी। और आप देख पा रहे होगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड में पॉलिश किया हुआ है। इसका मतलब कभी भी जब कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो कभी भी पॉलिश किए हुए सेक्शन को पार नहीं करेगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट या लाइट ओपेक मीडियम को क्रॉस नहीं करती बच्चों, हमेशा किसको क्रॉस करती है? ट्रांसपेरेंट मीडियम को। और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होते हैं। दैट मीन्स जिधर साइड में हमने पॉलिश किया है उधर साइड में। तो अब यहाँ पे जब मैं नॉर्मली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराऊंगा बेटा, तो क्या होगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद देखिए हमने डॉट डॉट करा है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में तो रे ऑफ लाइट पार में जा नहीं पाएगी, इस पार कभी नहीं आ पाएगी, दूसरे साइड कभी नहीं आ पाएगी। तो यहां पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इट अपीयर्स टू पासिंग थ्रू, इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। होता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं कि इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाकी रूल वही कि जब इंसिडेंट होगी और अगर नॉर्मल से जाती हुई दिखेगी या हमें ऐसा महसूस होगा कि नॉर्मल से पास कर रही है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो सेम पाथ पे बाउंस बैक करेगी या उसी पाथ को रिट्रेस करेगी जिस रास्ते से रे ऑफ लाइट आई थी बेटा। तो पहला लॉ, पहला रूल हमें मिल गया कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी रे ऑफ लाइट तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके बाद बच्चों सेकंड नंबर रूल आता है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो बेटा, जब हमारी रे ऑफ लाइट क्या हो? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जरा देखिए, ये रे ऑफ लाइट मैं ले रहा हूं, मैंने लिया है एक एमएन अपर्चर का कॉनकेव मिरर। मैंने क्या लिया है बेटा? एक एमएन अपर्चर का कॉनकेव मिरर। और रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही बच्चों? रे ऑफ लाइट आ रही है परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है बच्चों? रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है बेटा रे ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है? प्रिंसिपल फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी बच्चों? प्रिंसिपल फोकस से। सेम यही फिनोमिनॉन आपको कॉन्वेक्स में भी देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, यहां पे आपका पोल है और ये वाला साइड हमारा पॉलिश्ड है। तो बेटा मैंने बोला आपको, अभी बताया कि कभी पॉलिश्ड सेक्शन को क्रॉस नहीं करेगी। तो यहां पर जब कॉन्वेक्स मिरर का केस होगा तो आप देख रहे होगे कि हमेशा एक इमेजिनरी हम बात कर रहे हैं। इमेजिनरी बात क्यों कर रहे हैं ये हम आगे आपको जरूर बताएंगे, वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखिए कि रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। कहां से पास करती हुई दिख रही है बेटा? फोकस से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो रूल है, रूल नंबर 3 या लॉ नंबर 3 बेटा इमेज फॉर्मेशन का, कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही हो बेटा, कहां से पास कर रही हो? प्रिंसिपल फोकस से। तो देखिएगा अगर रे ऑफ लाइट बच्चों प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो हमेशा वो क्या हो जाती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब भी रे ऑफ लाइट बच्चों प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहां से आई, फोकस से पास की, इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर और क्या हो गई बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यही यहां पर आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी मिलेगा। कॉन्वेक्स मिरर में आप देखोगे कि अगर मैं रे ऑफ लाइट को एज्यूम करूं कि फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है। तो ये 3 रूल्स हैं, यही बेसिक 3 रूल्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है भाई? कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी तो सीधे रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे बाउंस बैक करेगी।
सेकंड नंबर रूल क्या कहता है बेटा कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से। और अगर थर्ड नंबर रूल है कि रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही हो बेटा, फोकस से पास कर रही हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किसी मिरर के इंसिडेंट करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन तीन रूल्स को ही सिर्फ हमें फॉलो करना है और आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपका इमेज फॉर्मेशन रुकेगा नहीं, आप आराम से समझ जाओगे। बेटा अभी मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में बताया कि हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं थ्रू मिरर तो हम लोग ये 6 पोजीशन लेते हैं। फर्स्ट नंबर पोजीशन इन्फिनिटी की है, सेकंड नंबर पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, थर्ड नंबर पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, फोर्थ नंबर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, लाइकवाइज फिफ्थ नंबर एट फोकस एंड सिक्स्थ नंबर बिटवीन फोकस एंड पोल। इन्हीं पोजीशंस के थ्रू या इन्हीं पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की इन पोजीशंस के लिए हम लोग बेटा अब सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो केस नंबर 1 लेता हूं बेटा, केस नंबर 1 लेता हूं। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बच्चों, इन्फिनिटी पे। वन मोर थिंग, जब आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे होगे आइदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तो हमें 3 पॉइंट पे फोकस करना होता है और उन 3 पॉइंट्स के बेस पे ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट नंबर केस में अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बच्चों, इन्फिनिटी पे रखा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे होता है, इसका मीनिंग क्या है, इन्फिनिटी पे होने का मीनिंग क्या है कि वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि हम उसको अपने आसपास नहीं रखते, इसीलिए ले जाके उसे बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रख देते हैं, बहुत दूर रख देते हैं और उसी डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, इन्फिनिटी है। और जब भी रे ऑफ लाइट बेटा इन्फिनिटी से आएंगी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएंगी तो हमेशा रे ऑफ लाइट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, इस बात को दिमाग में रखेंगे। और जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास करेगी फोकस से। एक सेकेंड रे ऑफ लाइट हम लेके आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पे बच्चों, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसी पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है बच्चों कि इमेज जो होती है आपकी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक रियल इमेज होती है बच्चों और एक होती है इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज। रियल इमेज बच्चों हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमेशा इसके नीचे बनेगी, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनने वाली जो इमेज होती है बेटा हमेशा रियल होती है। और रियल इमेज में देखिए कि जो हमारा एरो का साइन है वो नीचे के साइड में है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड भी है। तो रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और अगर ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका जो इमेज बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा बेटा। इमेज कैसा बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा। तो फर्स्ट नंबर केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इमेज जो बन रही है वो नेचर में कैसी है भाई, रियल है, इन्वर्टेड है, बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल। और उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बच्चों, उसका फॉर्मेशन हो रहा है प्रिंसिपल फोकस पे। सेकंड नंबर केस पे आते हैं बेटा। सेकंड नंबर केस देखिए, सेकंड नंबर केस में अब हम लोग आ गए हैं कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, या फिर कह सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं बेटे तो इमेज का फॉर्मेशन होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आई इन्फिनिटी से, कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है बिटवीन सी एंड एफ,
दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इस केस में भी आप देख पा रहे होगे कि जो आपकी इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होगी बच्चों, रियल होगी। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और अभी भी आपका ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर है, इसलिए जो इमेज बनेगी वो बनेगी डिमिनिस्ड, छोटी इमेज बनेगी। और कहां फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नाउ कम टू द केस नंबर 3, दैट इज अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बेटे कहां प्लेस कर दिया है, कहां प्लेस कर दिया है भाई, एट सेंटर। डबल मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने लिया है एक ऑब्जेक्ट ए बी, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है बेटा ए बी, और देखिए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रही है भाई, फोकस से। अनदर रे ऑफ लाइट को मैं कहां से लेके जा रहा हूं बेटा, फोकस से, और जो रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहीं पर आपकी क्या होगा बेटा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज का फॉर्मेशन हो गया ए बी इमेज का। तो देखिए ये भी इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आप रखते हो तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये किसके इक्वल हो जाता है, साइज ऑफ इमेज के। साइज ऑफ जो इमेज होगी उसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। और यही जो पॉइंट है इस केस को बड़ा इंपॉर्टेंट बना देता है। इस बार हमारा साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया। और आप इस चीज को नोटिस कर पा रहे होगे, देख पा रहे होगे कि धीरे धीरे हम लोग टूवर्ड्स मिरर मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, टूवर्ड्स मिरर मूव कर रहे हैं। पहला केस इन्फिनिटी का, दूसरा केस बियॉन्ड सी का, तीसरा केस एट सी का। तो लगातार हम लोग किधर की साइड में आ रहे हैं, मिरर के साइड में। और जैसे जैसे बेटे आप मिरर के साइड में आ रहे हो तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि जो साइज ऑफ द इमेज है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से थर्ड नंबर केस, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जा रहा है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर केस हमारे पास आता है, दैट इज जब हम अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस प्लेस करते हैं बेटा। सेंटर ऑफ, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आ रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब प्लेस करेंगे तो देखिए एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। अनदर रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दोनों रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। और यहां पर भी आप देख पा रहे होगे बेटे कि इमेज हमारी क्या है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज किस चीज की निशानी है भाई, कि इमेज हमारी रियल है। और जैसे जैसे अब हम ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स मिरर प्लेस कर रहे हैं तो हमारी इमेज का साइज बेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। सी पे हमारा, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखे थे तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम था। इस बार बेटा हम सी से आगे निकल गए, इसका मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कैसे बनने वाली है, बड़ी बनने वाली है, वेरी लार्ज। और फॉर्मेशन कहां होगा, फॉर्मेशन कहां होगा, बियॉन्ड सी। इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा बेटा, बियॉन्ड सी होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर केस पे आते हैं। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बेटा, एट फोकस। ऑब्जेक्ट को इस बार फिफ्थ नंबर केस में हमने कहां प्लेस किया है, एट फोकस, फोकस पे रखा है बेटा। और जब हम फोकस पे रख रहे हैं तो देखिए वन रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अनदर रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस आ गया बेटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास करेगी तो क्या होगा बेटा कि कभी भी अपने सेम पाथ को ही हमेशा क्या करेगी, फॉलो करेगी, रिट्रेस करेगी। और यहां पर जो ये दोनों पैरेलल रे ऑफ लाइट्स हैं ये आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहां पर बेटा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट इंफिनिटी। और जब इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी दैट मीन्स आपका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा बच्चों,
इन्फिनिटी पे होगा, और इसी वजह से इस केस में जो बनने वाली इमेज है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। ये देखिए बेटा, वेरी लार्ज, और कहाँ होगा फॉर्मेशन? इन्फिनिटी पे। नाउ कम टू द लास्ट केस। ये लास्ट केस भी बेटा डबल स्टार करके रखिएगा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट केस है। और लास्ट केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between principal focus and pole। बेटा जब ऑब्जेक्ट को आप कहां प्लेस करोगे? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो इस बार जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है डबल स्टार, इसको भी करके रखेंगे केस नंबर 6 को। केस नंबर 6 को भी डबल स्टार करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? आप देख पा रहे होंगे बिहाइंड द मिरर। ऐसा क्यों हुआ है बेटा? क्योंकि रे ऑफ लाइट्स जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रही हैं, अगर हम उन्हें मूविंग फॉरवर्ड करेंगे तो मूविंग फॉरवर्ड करने पे ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती है बेटा? बिहाइंड द मिरर देती हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कॉनकेव मिरर के थ्रू, अभी तक हमने जो इमेज फॉर्मेशन सीखी किसकी वजह से सीखी बेटा? कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वहां पर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्मेशन हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के बेटे ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज हमेशा कैसी होगी नेचर में? वर्चुअल और इरेक्ट। सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है नेचर में बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आप देख पा रहे होगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी है उसकी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है ए बी के कंपैरिजन में, इसीलिए लार्ज इन साइज। और कहां बन रही है इमेज बेटा? बिहाइंड द मिरर। ये तो बेटा आपका था कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है बेटा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों को सिर्फ 2 ही पोजीशन पढ़नी होती है बेटा। 2 पोजीशन के लिए हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो 2 पोजीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ध्यान दीजिए। अगर हमने लिया है एक कॉन्वेक्स मिरर बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये देखिए मैंने एक एमएन अपर्चर का कॉन्वेक्स मिरर लिया है जिसका प्रिंसिपल फोकस एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है बच्चों, और पोल मैंने पी लिया है। तो इसमें पहली पोजीशन जो बनती है फर्स्ट नंबर वो होती है एट इन्फिनिटी की, और सेकंड नंबर जो पोजीशन होती है वो इन्फिनिटी से लेके पोल तक। सेकंड नंबर पोजीशन बेटा इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी प्लेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। और फर्स्ट नंबर केस आपको लेना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एट इन्फिनिटी होगा। सिर्फ 2 ही केस पढ़ना है। और क्यों ऐसा करते हैं अभी आगे आपको क्लास में मैं समझाता हूं बेटा। जब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो और चाहे कॉनकेव मिरर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज हमेशा कैसी होगी? पॉइंट साइज डिमिनिश, छोटी, क्योंकि जितना ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा उसकी उतनी ही छोटी इमेज बनेगी। ये देखिए यहां पर रे ऑफ लाइट हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी वो जो रे ऑफ लाइट हम लोग लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से पास करेगी बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो आप पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। और अनदर रे ऑफ लाइट हम लेके आ रहे हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट आएगी बेटा वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, और ये दोनों पॉइंट्स जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमेशा कैसा इमेज बनेगा? पॉइंट साइज इमेज बनेगा। यहां पर आपको इमेज बना के दिखाया जरूर जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ दिखाने के लिए है। हमेशा इमेज कैसी बनेगी बच्चों? पॉइंट साइज बनेगी। उसके बाद जो इसका सेकंड नंबर केस है इस पे ध्यान दीजिएगा, यही इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहां पर सेकंड नंबर केस में कि अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो जब हम इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी प्लेस करते हैं बेटा तो ये फोकस है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास कर जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती हुई नजर आएगी?
फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती हुई नजर आएगी? फोकस से। और जो सेकंड रे ऑफ लाइट है दैट इज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे ऑफ लाइट सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। और देख पा रहे होगे कि पोल और फोकस के बीच में ये रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहीं पर हमारी इमेज बन रही है बेटा ए बी। इमेज हमारी यहाँ क्या बन रही है? ए बी। दैट मीन्स कि आप इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी इमेज रखोगे बेटे, आपकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। और देख पा रहे होगे एरो हेड अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ये किसके लिए है? अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि अगर इरेक्ट होगी तो नेचर में कैसी होगी बच्चों? वर्चुअल होगी। और यहाँ पर जो इमेज का साइज होता है ना, ये भी बहुत बड़ा नहीं होता है, डिमिनिश्ड या छोटा साइज ही बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये हमें 6 केस हमने पढ़े हैं बेटा कॉन्वेक्स में, और 2 केस हमने पढ़ लिए हैं, सॉरी 6 केस कॉनकेव में, और 2 केसेस हमने पढ़े हैं बेटा कॉन्वेक्स में। तो ये 8 केसेस हैं, और इन्हीं 8 केसेस के ऊपर आपसे हमेशा न्यूमेरिकल पूछेगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं मिरर फॉर्मूला के बारे में भी आपको चीजें बता के गया था, आज आपके सामने उसको फिर से रिकॉल कर देता हूं, फिर इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे हम लोग आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। तो मिरर फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1/f होता है। और v क्या होता है? अगर मैंने अपने ये देखिए, ये हमने ले लिया है बेटा एक ऑब्जेक्ट ए बी। हमने क्या लिया है? एक ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट ए बी की जो पोल से डिस्टेंस होती है बेटा, यही हमारे लिए क्या होती है? u होती है। और इस ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज है a डैश बी डैश, a डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट को o से डिनोट किया है, इमेज को I से। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है a डैश बी डैश, उसकी बेटा पोल से जो डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो पोल से डिस्टेंस है इसको हम लोग डिनोट करते हैं v से। और इस मिरर की जो फोकल लेंथ है, वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो आज हम लोगों ने सीखा बेटा किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में जब हम प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, और मिरर फॉर्मूले में u, v और f का क्या मीनिंग होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में, दैट इज टुमारो, हम लोग क्या करेंगे? इसी मिरर फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। मेरे इस चैनल को लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए और अपने अदर फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। जय हिंद।